बेटी अपने पिता की जान होती है, पिता के चेहरे की मुस्कान होती है। लेकिन ये बात बीजेपी के चंद नेता नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने तो बाप बेटी के रिश्ते को भी बदनाम करने का ठेका ले रखा है। जी हाँ दोस्तों, आज बीजेपी के नेता ने ऐसी हरकत की है जिसके बाद देश की करोड़ों बेटियों के मुंह सिर्फ बीजेपी के लिए अपशब्द ही निकल रहे हैं। करोड़ों बेटियों के मुंह से सिर्फ अपशब्द निकल रहे हैं। एक और देश के प्रधानमंत्री नारी सम्मान का बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता ऐसी घटिया और घिनौने बयान देते हैं जिसे सुनकर हर महिला का सिर शर्म से झुक जाता है। जिस बाप के लिए बेटी ने अपनी किडनी दी, पिता को दूसरी जिंदगी दी, उसको भी बीजेपी के डिप्टी सीएम ने नहीं बख्शा। ऐसी बात बोली है कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मचा है। तमाम दिग्गज पत्रकारों को लेकर यूजर्स ने चुनाव से पहले बीजेपी के उस चरित्र की परतें खोल दी है जिसके बारे में कभी मोदी शाह ने भी नहीं सोचा होगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मोदी के सबसे करीबी कहे जाने वाले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा है, जरा वो ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से ये बाप बेटी के रिश्ते को भी इस तरह से जो है अपशब्द उनके रिश्तों को लेकर बोल रहे हैं, सलाह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लोग आक्रोशित हो उठे हैं। सुनिए। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू। सुना आपने, ये है बीजेपी के नेताओं की सोच, उनकी मानसिकता। ये दर्शाती है जो बाप बेटी को के जो रिश्ते हैं उसको भी नहीं बख्शते हैं। जिस बेटी ने अपने पिता लालू यादव के लिए किडनी तक दे दी, उस पर भी राजनीतिक हमला बोल रहे हैं। ऐसे नेताओं के लिए आपके मन में जो भी कहे, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपका मन जो भी कह रहा हो। लेकिन उससे पहले ऐसा क्यों कहा है वो भी इस वीडियो में जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसा। पटना में पत्रकारों ने सम्राट चौधरी से संबंध में सवाल किया तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि लालू जी की टिकट बेचने के माहिर खिलाड़ी है लालू जी। उन्हें तो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले अपनी बेटी से किडनी ली, उसके बाद टिकट दिया। यही है लालू प्रसाद यादव का परिचय। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता है उसी का नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद ने कुछ महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट कराई है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी अपने पिता को डोनेट की है। बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। हालांकि राजनीति में टिकट बेचने का आरोप पहले भी लगते रहे हैं, कोई भी पार्टी इस आरोप से अछूती नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर अपनी ही बेटी से किडनी लेकर उसे टिकट देने का आरोप लगाया। अब आप सोच समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अगर उसकी बेटी ने अगर उन्हें किडनी डोनेट की है तो वो डोनेट नहीं हुई है, उसके बदले उसे टिकट दी गई है, यानी कि सौदा किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने पहले अपनी बेटी की किडनी ली, उसके बाद अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट दिया। बिहार के डिप्टी सीएम ने लालू यादव पर किडनी के बदले टिकट देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यही लालू प्रसाद यादव है, उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा है। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद आरजेडी के ओर से तीखी आलोचना की गई। इस मामले में आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता रहता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो खुद नाबालिग थे और लालू के पास आए थे, लालू की पाठशाला में पढ़े और बालिग हुए। लालू ने उनको आगे बढ़ाया। बीजेपी में जाकर सम्राट चौधरी परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर अपने पिता लालू को
जीवन दान दिया। रोहिणी ने अपना फर्ज अदा किया। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर जो लोगों का गुस्सा दिखा है उसने सबको हैरान कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू जी ने अपनी बेटी से किडनी ली तब टिकट दिया। क्या बीजेपी में गलीच होना पहली शर्त है? ये जलील वीडियो खुद सम्राट चौधरी ने अपने अकाउंट से शेयर किया है। 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद इस आदमी की सोच कितनी विभत्स है। यानी कि वाकई में आप एक बाप बेटी के रिश्ते को ऐसे शर्मसार कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर बेटी ने अपने पिता को किडनी डोनेट की तो उसे भी लेन देन करार कर दिया गया। एक और महिला पत्रकार ने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा के लोग कभी भी महिला का सम्मान नहीं कर सकते। ये लोग क्या जाने एक बेटी का अपने पिता के लिए प्यार, त्याग, फिक्र क्या होती है, कैसी होती है। पिता को किडनी डोनेट करने के वक्त लालू यादव जी की बेटी रोहिणी ने कहा, पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ऑपरेशन के बाद लालू जी ने सबसे पहले पूछा, रोहिणी का हाल बा। ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे पिता पुत्री के रिश्ते को। बच्चों के लिए एक पिता कई कुर्बानियां देता है और बड़े होकर बच्चे अपने पिता के लिए कुछ कुर्बानियां देते हैं और इसे प्यार कहते हैं, सम्मान कहते हैं, अच्छे संस्कार कहते हैं। यानी कि लोग अब सीधे तौर पर बीजेपी की इस भाषा का, इस वाणी का, इस तरह के अब शब्दों का विरोध कर रहे हैं और खरे लफ्जों में कह रहे हैं कि ये लोग विभत्स भाषा का प्रयोग करते हैं। दम। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि ये आरएसएस का एजेंट बदतमीज चौधरी के पास संस्कार नहीं। बिहार की जनता इसको बताएगी। इसको पता नहीं है कि बिहार की जनता कितने सेंसिटिव होती है। इसका चुनाव में घूमना बंद हो जाएगा। आरएसएस की मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए सम्मान कहाँ है? एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि जिसकी बेटी दूसरे के साथ भाग गई हो या जिसकी बेटी अपने बाप की इज्जत ना करती हो, वो क्या जाने बाप बेटी का प्यार। अरे लालू यादव की बेटी ने अपनी मर्जी से किडनी दी। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि लोग कितने आक्रोशित हैं और वो सीधे ट्वीट करते हुए, कुछ सोचते बिना वो सीधे प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने सीधे कहा, तुम तो उनकी पार्टी से बैटिंग कर रहे हो जिनकी ना तो बीवी है और ना ही बेटी। यानी कि लोग अब सीधे तौर पर बीजेपी पे हमला करते हुए कह रहे हैं, जहां बाप बेटी के रिश्ते को आप कैसे समझेंगे जब खुद के ही आपके रिश्ते कमजोर हो। अब बाप बेटी के रिश्ते को भी कैसे बीजेपी के नेता बदनाम करते हैं, इस वीडियो को देखकर आप भी बखूबी समझ सकते हैं। ऐसे बीजेपी नेताओं के लिए आपकी क्या राय है, क्या कमेंट्स हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।